हरिओम। श्रीमद् भगवत गीता की ज्ञान चर्चा में आप सभी का स्वागत है। यहां पर हम एक एक श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से भगवान द्वारा अर्जुन को बताई जो गीता है, जो 5,500 साल पहले घटी थी, वो आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे लागू हो सकती है, कैसे हम उसको अपनाकर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं अध्याय 4 के श्लोक 29। 29 और श्लोक 30, 29 और 30 श्लोक प्राण के ऊपर आधारित है, क्योंकि इससे पहले भगवान अनेक साधनाओं की चर्चा करते आ रहे। अनेक साधनाएं, अनेक विधियां, जिससे हम अपने स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। जो जो भी प्रचलित रही, वेदों के समय जो प्रचलित रही, उन सभी का भगवान ने किसी ना किसी रूप में जरूर वर्णन कर दिया। अब इसी श्रृंखला में भगवान आज जो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि प्राणायाम के माध्यम से, प्राणों के माध्यम से कैसे हम अपने आप को पा सकते हैं, जान सकते हैं। जब किसी भी साधना पद्धति की बात हो जो हमें आत्म स्वरूप तक पहुंचाने में सहायक हो, तो उसमें प्राण की जो साधना पद्धति है वो होगी ही होगी। ये एक प्राण की साधना पद्धति एक अनूठी साधना पद्धति है, क्योंकि प्राण जो है वो पूरे ब्रह्मांड में बह रहा है। इस पिंड में भी प्राण बह रहा है, ब्रह्मांड में भी बह रहा है, पिंड में भी बह रहा है। और ये प्राण जो है वो आत्मा से बहता है, आत्मा की शक्ति है। एक शिव है, एक शक्ति है। आत्मा शिव है तो प्राण उनकी शक्ति है। तो उसी पे ही आधारित रखते हुए भगवान कह रहे हैं कि दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं और अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण साधक प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। प्राण और अपान, प्राण पूरे शरीर में फैला हुआ है, चूंकि पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। ब्रह्मांड में जो भी कुछ घट रहा है प्राण के आधार पर घट रहा है। यहां जो भी कुछ, चाहे वो तारामंडल हो, सूरज का प्रकाश हो, या चंद्रमा का घूमना हो, या धरती का घूमना हो, जो भी कुछ इस विशाल विस्तृत ब्रह्मांड में घट रहा है, उस घटने की जो गति है, जो क्रिया है, जो शक्ति है, वो प्राण से मिलती है। प्राण ही है जो सकल ब्रह्मांड का नियंता है, उसको चलाने वाला है। क्योंकि यहां सब कुछ प्राण से चलता है, तो शरीर भी तो चल रहा है, इसके अंदर भी तो बहुत कुछ घट रहा है। जो ब्रह्मांड में है वो सूक्ष्म रूप में शरीर में भी तो है। जो ब्रह्मांड में है उसी का ही सूक्ष्म रूप शरीर है, जो कि ब्रह्मांड को प्राण चला रहा है, जिसको महाप्राण कहते हैं। हमारे शरीर को भी प्राण चला रहा है। हमारा देखना, बोलना, सुनना, सूंघना, खाना, पीना, सोना, जागना, क्रिया करना, सोचना, जन्म लेना और मृत्यु तक प्राप्त हो जाना, सब कुछ प्राण करता है। क्योंकि प्राण जो है वो महाकर्ता है, आत्मा तो महाअकर्ता है। प्राण से ही सब कुछ होता है। और ये प्राण जो है, इसको यदि हम शास्त्रीय भाषा में समझे तो इसको शक्ति कहा जाता है, देवी कहा जाता है। ये ऊर्जा है। इसको ही जैसे भगवान शिव हैं, शिव आत्मा है, तो पार्वती जो है वो प्राण है, शक्ति है। यदि राम शिव हैं अर्थात आत्मा है, तो जो सीता है वो शक्ति है, प्राण है। तो जो
शिव हैं, उनकी शक्ति प्राण है। तो शिव आत्मा है, तो प्राण जो है वो आत्मा से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। तो यदि भीतर के आत्म तत्व को अनुभव करना हो तो प्राण के माध्यम से किया जा सकता है, क्योंकि प्राण स्थूल स्तर पर बहता है, वो अनुभव हो सकता है। और उसी प्राण को आधार बनाकर हम प्राण जहां से उत्पन्न हो रहा है वहां तक पहुंच जाते हैं। जैसे आप गंगा नदी को देखें, यदि आप गंगा सागर से उल्टा चलना शुरू करें और गंगा के साथ साथ चलना शुरू करें, तो एक ना एक दिन आप गंगोत्री पहुंच जाएंगे। कहां से वो गंगा आ रही है, आप वहां उसको पा ही लेंगे कि ये है गोमुख। ऐसे ही प्राण को जब हम अनुभव करते हैं और धीरे धीरे सूक्ष्म होते चले जाते हैं, तो एक ना एक दिन हम जहां से प्राण निकल रहा है, उत्पन्न हो रहा है, जो आत्मा है, जो चेतना है, हम उसका अनुभव करने लगते हैं। और यही साधना पद्धति विज्ञान भैरव, जहां पर भगवान शंकर माता पार्वती को ध्यान की विधियों का वर्णन करते हैं, जिसमें 112 विधियां बताई गई हैं, कैसे उस आत्म तत्व को, उस शिव को पाया जाए। पार्वती ने पूछा, हे शिव आपको कैसे पाए? तो उसकी फिर 112 विधियां बताई। सबसे पहली विधि प्राण से ही होकर जाती है, और अनेकों अनेक विधियां प्राण से होकर जाती हैं, क्योंकि प्राण एक बहुत ही, एक बिल्कुल सटीक, एक वैज्ञानिक तरीका है उस आत्मा तक पहुंच जाने का। भगवान भी यहां पर उसी ही टेक्निक की बात कर रहे हैं। क्योंकि प्राण को यदि हम देखें तो पूरा शरीर प्राण से चल रहा है, और ये प्राण जो है वो ही मन को ताकत दे रहा है। तो जैसा जैसा मन होता है वैसा वैसा प्राण बहता है, जैसा प्राण बहता है वैसा मन बहता है। यदि हमारा बहुत ही मन शांत है, हल्का है, कभी आप देखना आप प्रसन्न हैं, आप खुश हैं अंदर से, तो आप उस समय अपने सांस को चेक करना जो नाक से बह रही है। आप पाएंगे प्राण बहुत आराम से बह रहा है, बहुत सहजता से बह रहा है, बिल्कुल हल्का होकर बह रहा है। और कभी देखना कि मन में बहुत क्रोध आ गया, और उस समय प्राण को चेक करना। जैसे ही मन में क्रोध है, आप पाएंगे प्राण जो है वो हिलना शुरू हो गया, और उसकी गति भी तेज हो गई। वो क्रुद्ध हो गया, जैसे प्राण भी नाराज हो गया हो, जैसे प्राण में भी क्रोध आ गया हो। जैसे मन में आराम है तो प्राण में आराम है। और यदि मन में किसी के डिप्रेशन हो, उदासी और हताशा हो, तो उसका प्राण में भी डिप्रेशन आ जाता है, अर्थात प्राण भी भारी होकर चलने लगता है। मन बहुत ज्यादा संशय में हो तो प्राण टूट 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 कर चलने लगता है। अर्थात प्राण जिस तरह से गति कर रहा है, उससे हम बिल्कुल अनुमान लगा सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर मन की स्थिति कैसी है। प्राण एक पैमाना है हमारे मन का, क्योंकि मन और प्राण जुड़े पड़े हैं। प्राण और मन जुड़ा पड़ा है। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलो भवेत। उपनिषद कहते हैं कि प्राण चलता है तो मन चलता है, और एक रुक जाए तो दूसरा भी रुक जाता है। एक पर कोई भी प्रभाव हो तो दूसरे पर प्रभाव होगा। यदि प्राण अस्त व्यस्त हो जाए तो मन अस्त व्यस्त होगा, मन अस्त व्यस्त हो जाए तो प्राण अस्त व्यस्त होगा। लेकिन यदि प्राण को साध लिया जाए तो मन को शांत किया जा सकता है। इसलिए हम, तनाव हो, क्रोध हो, चिड़चिड़ापन हो, उद्विग्नता हो, मानसिक रोग हो, तो ऐसे में प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, क्योंकि प्राण और मन जुड़े पड़े हैं। तो प्राण को सजाने से, संवारने से, उसको बैलेंस करने से हमारा मन सजने लगता है, संवरने लगता है, और वो बैलेंस हो जाता है। तो भगवान भी यहां पर उसी विधि का बात कर रहे हैं, चूंकि प्राण है जो शरीर को, मन को, बुद्धि को, चित्त को और आत्मा को आपस में जोड़े पड़े हैं। अर्थात प्राण एक सेतु है, एक पुल है, एक ब्रिज है, जो शरीर, प्रकृति, शरीर और आत्मा को कनेक्ट किए हुए है। क्योंकि प्रकृति में प्राण बह रहा है, प्रकृति से और हमारा जो संबंध है, जो कनेक्ट है, वो कैसे है, हम कैसे जुड़े हुए हैं उस प्रकृति से, यदि देखा जाए तो केवल प्राण, केवल नाक से बहता हुआ सांस।
ये सांस ही है जो मुझे प्रकृति से जोड़े पड़े है। और यदि सांस ना बहे तो हम प्रकृति से जो तादात्म्य है, जो हमारा जोड़ है, योग है, वो टूट जाएगा। और ये शरीर प्रकृति से बना है और उस प्रकृति के बीच का जो सेतु है वो प्राण है। और वो ही टूट गया तो इस शरीर की मृत्यु है। प्रकृति से जब ये शरीर पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाता है उसको मौत कहते हैं। क्योंकि इस शरीर को पूरा भरण पोषण, इसका लालन पालन उसकी इसकी जो माँ है प्रकृति है वहां से हो रहा है। और उसके बीच में जो प्राण है, जो नाक से बह रहा है, भोजन से, सूरज से, हवा से, अनेक प्रकार से जो पूरी प्रकृति हमारे अंदर के प्राण को हमसे कनेक्ट किए हुए है प्रकृति से। और ये शरीर जो है वो प्राण से पूरी तरह से ऐसे है। तो प्रकृति से ये शरीर जुड़ा पड़ा है। और ये जो शरीर है, इसके अंदर मन है, बुद्धि है, इससे हमारा आत्मा जुड़ा हुआ है। ये स्थूल है और वो सूक्ष्म होता चला गया। जितना अंतर्मुखी जाएंगे उतना वो यात्रा सूक्ष्म 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 होती चली जाएगी, घनी होती चली जाएगी, गहरी होती चली जाएगी। बाहर जो प्राण नासिका से बह रहा है उसको तो सीधा अनुभव कर सकते हैं, लेकिन जो आत्मा से बह रहा है उसको तो बहुत ही सीधे तौर पर नहीं, बल्कि बहुत ही सूक्ष्म तरीके से ही अनुभव किया जा सकता है। बहुत फोकस, बहुत एकाग्रता चाहिए, बहुत ठहराव चाहिए, पूरी तरह से अनासक्ति चाहिए, अहंकार ना हो, कोई विकार ना हो, इतना सूक्ष्म हो जाए, इतना गहरा हो जाए ध्यान हमारा प्राण पर कि बस प्राण की सूक्ष्म यात्रा को हम अनुभव कर पाएं। और जैसे ही उस सूक्ष्म यात्रा को अनुभव करना शुरू करेंगे हम आत्मा तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि ये प्राण और आत्मा कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, इसलिए यहां पर प्राण और अपान की बात हो रही है। जैसे महर्षि पतंजलि ने भी जब प्राणायाम की बात की तो वहां पर 4 प्रकार के प्राणायाम की बात की कि श्वास को बाहर निकालो, बाहर रोको, अंदर भरो, अंदर रोको, सांस को जहां का तहां रोक कर बैठ जाओ। और एक चौथा प्राणायाम होता है जो किया नहीं जाता, बल्कि ध्यान की ऊंची अवस्था में वो तो अपने आप घटता है, श्वास अपने आप रुक जाता है, रोका नहीं जाता। तो यहां पर जो भगवान बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। अपान वायु में प्राण वायु को, अपान ऐसे समझे कि जो अंदर वाला प्राण है वो अपान है और जो बाहर वाला है वो प्राण है। तो अपान वायु में प्राण वायु को, अर्थात बाहर से श्वास भरा और श्वास भरकर अंदर रोककर बैठ गए। तीनों बंधों का प्रयोग हुआ। वो एक विधि है उसकी कि किस तरह से उस विधि में हम जाएंगे। मूल बंध और ध्यान बंध और जालंधर बंध, तीनों बंधों का प्रयोग हुआ, विधिवत प्रयोग हुआ। और अब हमने सांस को रोका, रोक कर बैठे। लगातार बंध के प्रयोग से जब श्वास रोका जाता है तो वो श्वास जो है वो हमारी सुषुम्ना में गति करना शुरू कर देता है। और जब प्राण सुषुम्ना में गति करता है तो वो पूरी तरह से सुषुम्ना की सफाई करता है। वहीं पर चक्र है और कुंडलिनी शक्ति है, उसी को जगाकर वो शिव के साथ तादात्म्य स्थापित कर देता है। ये एक विधि है। तो बाहर के श्वास को भरकर, प्राण को भरकर उसको अपान में अर्थात अंतर में स्थापित कर देते हैं। वहां पर उसको रोक लेते हैं, उसका यज्ञ करते हैं, उसका हवन करते हैं। लंबे समय तक ये प्रक्रिया होती है। और जो इस प्रैक्टिस में होते हैं वो घंटों घंटों तक, दिनों तक, महीनों तक श्वास को रोक कर बैठ जाते हैं। उस समय ऐसा नहीं है कि वो डिस्कनेक्ट है, बल्कि उसी ही प्राण से हम कनेक्ट हैं, बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर कनेक्ट हैं। जैसे फोन पूरी तरह से कनेक्ट होता है अपने टावर से, लेकिन बहुत ही तार नहीं है, सूक्ष्म स्तर से कनेक्ट है। ऐसे ही जब प्राणायाम किया जाता है तो वो प्राण जो अंदर का है वो कनेक्ट होता है उससे। क्योंकि हमने प्रयास पूर्वक उस क्रिया को किया है, ध्यान पूर्वक किया है। तो एक टेक्निक हुई श्वास को बाहर से भरकर अंदर, और एक दूसरी टेक्निक है श्वास को पूरी तरह से बाहर निकालकर बाहर ही रोकना, अपान को प्राण में हवन करना। तो जब हम श्वास को अंदर भरकर अंदर रोकते हैं तो वह आभ्यंतर कुंभक प्राणायाम होता है।
और जब श्वास को बाहर निकाल कर बाहर रोकते हैं तो बाह्य वृत्ति प्राणायाम होता है। उसमें श्वास को बाहर रोक कर लंबे समय तक तीनों बंधों का पहले मूल बंध लगेगा, फिर जालंधर बंध लगेगा, तत्पश्चात उद्यान बंध लगेगा। सांस को रोक कर बैठेंगे और फिर से अपने पूरे शरीर की सफाई की जाती है, मन की सफाई की जाती है, चित्त की सफाई की जाती है। और जब तक श्वास रोक ना पाए तब तक रोक कर बैठे रहते हैं। यह कोई चिकित्सीय साधना नहीं कि इससे बीमारी ठीक हो जाएंगी। ये तो शुद्धतम अपने स्वरूप तक पहुंचने की एक विधि है। हाँ, प्रारंभ अवस्था में बीमारियां ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये प्राणायाम चाहे वो गीता के हों या महर्षि पतंजलि की हों, बीमारियों को दूर करने के लिए नहीं होते। वो तो अपने स्वरूप तक पहुंच जाने के लिए है। तो दो विधि है, श्वास को भरकर रोकना, दूसरी विधि है श्वास को निकाल कर रोकना, बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति। महर्षि पतंजलि की ये दो विधियों का वर्णन यहां पर किया गया है। चूंकि उस समय अनेक योगी जन इस तरह की विधियों का वर्णन करते थे, अभ्यास करते थे, उसमें रत रहते थे। चूंकि ये शक्ति साधना है, ये शक्ति उपासना है, ये प्राणो उपासना है, जिसको उपनिषदों में प्राणो उपासना का नाम दिया है। वेदों में जिसकी जहां पर प्राणों की पूरी तरह से बखान किया गया है, ऐसा कोई हमारा शास्त्र नहीं है जहां पर प्राण का उल्लेख ना हो और प्राण की महिमा का उल्लेख ना हो। क्योंकि प्राण पूरी तरह से प्रकृति, हमारा और आत्मा के साथ में एक सेतु, एक पुल की तरह कार्य करता है। और जितना पुल मजबूत होता है उतना ही संपर्क अच्छा बना रहता है। और जैसे जैसे ये पुल कमजोर हो जाता है, वैसे वैसे व्यक्ति बीमार होने लगता है, शरीर अस्वस्थ हो जाता है, मन अस्वस्थ हो जाता है, इंद्रियां कमजोर पड़ जाती हैं, बुद्धि के निर्णय सही नहीं हो पाते, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, मांसपेशियां ढीली हो जाती है। क्योंकि बाहर का प्राण इस शरीर के प्राण के साथ में एकाकार नहीं कर पा रहा है। और बुढ़ापा यही है कि प्राण का जो कनेक्शन था वो कमजोर हो रहा है। तो भगवान ने ये दो विधि बताई और कह रहे हैं कि प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के प्रायण हो जाते हैं। अर्थात ये दो प्रकार की विधियों को करते हैं और प्राणायाम के अभ्यास से परायण अर्थात प्राण के भी परे चले जाते हैं। प्राण के परे मतलब प्राण का अभ्यास करते हुए प्राण से परे का मतलब है अब आत्मा भाव में टिक जाते हैं। इसलिए प्राण की महिमा है और इसीलिए हर शास्त्र जब भी किसी विधि का वर्णन करता है प्राण की चर्चा जरूर करता है, इस विधि का वर्णन जरूर किया जाता है। और एक इसमें फिर दूसरी बात कर रहे हैं भगवान कि कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। कितने ही नियमित आहार। अब दूसरी बात इसमें भगवान ने अब प्राणायाम के साथ में आहार की बात भी कर रहे हैं। अब हम प्राणायाम तो कर ले और आहार पर ध्यान ना दे तो फिर वो प्राणायाम की सूक्ष्मता नहीं होगी। आहार का मतलब है बाहर से जो अंदर लिया जाए, आहार। एक है आहार जो खाना पीना है, भोजन करते हैं, तो वो भोजन भी हमारा ऐसा हो जो शरीर के अंदर जाकर उसको हल्कापन दे। जैसे जो भोजन शरीर को भारीपन देता है अंदर जाकर, आप देखेंगे आंखों से वो बाहरी बाहरी दिखाई देता है। आप पराठे को, कचौड़ी को, पूड़ी को सामने रखें, रोटी को सामने रखें, आपकी आंखें बता देंगी कि क्या हल्का है क्या भारी है। आप मांसाहार को सामने रखें, शाकाहार को सामने रखें, आपकी आंखें बता देंगी कि क्या हल्का है क्या भारी है। आप फलों को सामने रखें और जो पूरी तरह से नमकीन है, बिस्किट्स हैं, जो डेड फूड्स हैं, उनको सामने रखें, आपकी आंखें बता देंगी कि क्या हल्का है क्या भारी है। जो आंखों को देखने में हल्कापन दिखाई दे उसी भोजन को आप लें, वो अंदर जाकर हल्कापन देगा। नियमित आहार का मतलब है सात्विक भोजन होना चाहिए। और भोजन भी योग के शास्त्र कहते हैं कि अन्नेन पुरिये दर्धम तोयेन तो तृतीयकम, कि यदि आमाशय के चार भाग किए जाएं, दो भाग में सॉलिड फूड होना चाहिए, एक भाग में लिक्विड
और एक जो चौथा हिस्सा है वो खाली होना चाहिए उसके पाचन के लिए, स्पेस वहां पर हो। अर्थात जितना आप खा सकते हैं, जितना अधिकतम खाया जा सकता है उससे आधा खाना। और हम तो कुछ प्रिय चीज होती है तो गले तक खा जाते हैं, आप तो डकार लेने की भी जगह नहीं। मनपसंद चीज को हम थोड़ा ज्यादा ही खा लेते हैं। वो नियमित आहार नहीं, वो संतुलित और व्यवस्थित आहार नहीं, वो युक्त आहार नहीं। अर्थात भूख से हमेशा थोड़ा कम खाएं, जब खाकर उठे तो लगे और खा सकते हैं। चबा चबा कर एक एक ऐसा भोजन जो हमारे शरीर के लिए है, ऐसा नहीं कि जो मेरे जीभ के लिए है। जीभ को तो अच्छा लग रहा है गोलगप्पे, लेकिन एसिडिटी हो रही है, तो हमें तो गोलगप्पे खाने हैं, हमें तो चाट पकौड़ी खानी है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हमें तो चिकनाई खानी है। शुगर बढ़ा हुआ है, हमें तो मीठा खाना है। तो हम वो खाते हैं जो शरीर के लिए नहीं है। वो खाओ जो शरीर के लिए हो, वो नियमित आहार कहलाता है। भोजन शरीर के लिए है, वो जीभ के स्वाद को पकड़ कर ना बैठ जाना। जीभ के दो काम हैं, बोलना और खाना। उल्टा सीधा खाने से ही तन बीमार होता है। शरीर की सारी बीमारियां किसी ना किसी रूप में आहार से जुड़ी होती हैं। इसलिए आहार एक औषधि है। आप जो खाएं उसको औषधि के रूप में खाएं कि ये शरीर के स्वास्थ्य को ताकत देगा, बल देगा और बीमारियों को दूर करेगा। नेचुरोपैथी में हम क्या करते हैं? हम अपने भोजन को ही ठीक ठाक करते हैं, बीमारी ठीक हो जाती है। कुछ भोजन जो लेना है वो नहीं लिया तो बीमारी आ जाएगी। और कुछ ऐसा भोजन हम किए रहते हैं कि जहां पर जो मतलब पथ्य नहीं है, कुपथ्य है, तो फिर बीमारी बढ़ती रहती है। तो भोजन जो है, नियमित आहार शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखेगा। फिर हम आगे की यात्रा बड़े आराम से कर सकते हैं। प्राणायाम का अभ्यास, शरीर हल्का हो तो लाभकारी होगा। शरीर ही भारी हो गया, थुलथुला हो गया, बिखर गया, खा खा के हमने उसको बिखेर दिया। चलते हैं तो पेट ऐसे हिलता है कि पता ही नहीं कहाँ जा रहा है, इधर उधर। नीचे सिर झुकाकर नीचे देखते हैं तो पता ही नहीं लगता कि पेट कितना बाहर है। आप अपने पैर की चप्पल ही नहीं देख पाएंगे यदि पेट बाहर हो तो। योग की साधना का मतलब है कि पेट कम होना चाहिए, वपु कृशत्तम, शरीर पतला होना चाहिए। योगी का शरीर पतला होता है क्योंकि वपु कृशत्तम, वदने प्रसन्नता, और चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। और ये आहार पर निर्भर करता है। जो ऐसे ही खूब भोजन करते हैं तो उनका शरीर पूरी तरह से बिखर जाता है, थुलथुला हो जाता है पेट। ऐसा नहीं करो। ये शरीर का रखरखाव जितना अच्छा होगा, शरीर उतने लंबे समय तक चलने वाला है। ये जीभ का चटोरपना तो खाते ही स्वाद खत्म, उसके बाद तो वो शरीर के अंदर गया। अब वो शरीर में भोजन यदि 18 घंटे तक अपना काम कर रहा है तो कितना ज्यादा उस पर लोड पड़ेगा। जीभ ने तो खा पी के कचौड़ी पकौड़ी, वो तो खुश हो गई। अब सिस्टम के ऊपर कितना लोड डाल दिया हमने। कभी उससे पूछें, कभी उससे समझें तो उसको बात तो करें कि भाई शरीर तू कैसा है। हम केवल स्वाद के ध्यान देते हैं, हम स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देते। यहां पर भगवान कह रहे हैं नियमित भोजन हो, नियमित आहार हो। और दूसरी बात, आहार का मतलब केवल भोजन से ही नहीं, बल्कि आंख से जो देख रहे हैं, कान से जो सुन रहे हैं, नाक से जो सूंघ रहे हैं, इंद्रियों से जो टच कर रहे हैं, इंद्रियों से जो जो अंदर जा रहा है वो सब आहार है। बाहर से जो मेरे अंदर जा रहा है वो आहार है। अब वो नियमित हो। ऐसा नहीं कुछ भी देख लिया वो हमारे अंदर मन में इकट्ठा हो गया। अब मुझे तो यही चाहिए चूंकि आंख ने देख लिया, मुझे वही चाहिए चूंकि कान ने सुना, मुझे वही गंध चूंकि नाक ने सूंघा, मुझे वही कोमल एहसास चूंकि हाथ ने टच किया। हमने ऐसा भोजन बाहर से कर लिया जो बाद में उपद्रव पैदा कर रहा है। नियमित आहार का मतलब है हर स्तर पर अपने आप को पूरी तरह से सावधानी पूर्वक जगत में जाना। बाहर से जो भी अंदर डाला जा रहा है उसके आप मालिक हो, आपको पता हो। जैसे आप घर का कूड़ा इकट्ठा करके घर के बाहर रखते हैं और बाहर फेंकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि बाहर का कूड़ा घर में ले आते हैं, पड़ोसी का कूड़ा घर में ले आते हैं। लेकिन हम इंद्रियों के माध्यम से सूक्ष्म स्तर पर कुछ ऐसे ही कर रहे होते हैं। स्थूल कूड़ा तो बाहर रखाते हैं,
और पड़ोस में जो बातें हो रही हैं उनको हम अंदर ले आते हैं। सूक्ष्म जो आहार है उस पर ध्यान नहीं देते। तो बाहर से अंदर क्या जा रहा है उसी के आधार पर मन चलेगा। और यदि मन चल रहा है, शरीर बीमार है और बुद्धि को भी हमने भ्रमित कर दिया है, इच्छाएं बढ़ गई हैं बाहर के आहार से इस तरह के, तो फिर प्राणायाम का लाभ नहीं होगा। इसलिए नियमित आहार की बात भगवान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। अर्थात वो लगातार प्राणों को फोकस करते हैं। सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे में, रात से लेकर सुबह तक 21,600 बार प्राण बहता है। कभी हमें पता भी नहीं होता कब आया कब गया। हम तो अपने ही मस्ती में घूमते रहते हैं, अपने ही मस्ती का खाते रहते हैं, इधर से उधर। जिससे चल रहा है शरीर उसका पता नहीं, उसको मित्र नहीं बनाया जिससे सब कुछ जीवन है। प्राण से जीवन है, क्यों ना इसी को ही मित्र बना लिया जाए। और जैसे एक मित्र के गले में हाथ डालकर चलते हैं, ऐसे ही श्वास के साथ जीवन को जिया जाए। सुबह से लेकर रात तक अपने श्वास को अनुभव करते जाएं। आया, चला गया, फिर आया, फिर चला गया, आ रहा है, जा रहा है। आप खाना खाओगे तब भी आएगा, नहाओगे तब भी आएगा जाएगा, आप बाथरूम में बैठे हो तब भी आ जा रहा है, आप वॉक कर रहे हो तब भी आ जा रहा है। ऐसा थोड़ी है कि जब आप प्राणायाम करोगे तभी वो आएगा जाएगा। वो तो हर समय आप कुछ भी कर रहे हो, आप भोग में हो, घोर भोग में हो आप, तब भी सांस चल रहा है, आप सो रहे हो तब भी सांस चल रहा है। तो प्राणों को प्राणों में हवन का मतलब है कि आप पूरी तरह से अब प्राण में फोकस हो गए। हर आती जाती श्वास के प्रति होश जग गया, एक जागरूकता आ गई और आप पूरी तरह से अवेयर हैं कि श्वास आई और श्वास गई। और ये श्वास का आना और श्वास का जाना लगातार अनुभव होता रहे और बाकी के सारे काम चलते रहे। आप देखना, यदि आपके मन ने श्वास को पकड़ा हुआ है, अनुभव कर रहे हैं, तो तनाव जीवन में कभी नहीं आएगा। क्रोध, झल्लाहट, नेगेटिविटी, संशय आ ही नहीं सकता। क्योंकि प्राण को पकड़ा हुआ है, जो ताकत है, जो बॉस है, उसको ही पकड़ लिया है। तो आपने जब प्राण को पकड़ा है तो मन तो निचले स्तर पर कभी जा नहीं सकता। तो प्राण को पकड़कर जीवन का जो रेखा है वो और मजबूत हो जाएगी, जो सेतु मजबूत हो जाएगा। ये शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहेगा और हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को बहुत ही अच्छी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। तो लगातार प्राण कब आया और कब गया। और विज्ञान भैरव तंत्र में पहली विधि भी यही है कि जो श्वास निकला उस पर ध्यान दो, जो श्वास गया उस पर ध्यान दो। आते जाते श्वास को देखना शुरू करो, क्योंकि ये लगातार हो रहा है और कुछ करना नहीं, कुछ करना नहीं। न सांस को लंबा करना, न छोटा करना, ऑब्जर्व करना। वो तो अपने आप आ रहा है, वो तो अपने आप जा रहा है। जीवन की महत्वपूर्ण चीजें भगवान ने कहा कि मेरे हाथ में है, अपने आप होंगी। जो भी कुछ महत्वपूर्ण, हृदय अपने आप धड़क रहा है। यदि हमें काम दे दिया जाता, भैया जब तक तुम धड़काओगे तो धड़केगा, और यदि तुम भूले तो ये बस। तो जो महत्वपूर्ण है, जिससे जीवन चल रहा है, मस्तिष्क, भूख लगना, सांस का आना और जाना, सब महत्वपूर्ण जो जीवन के लिए है, वो प्रकृति अपने आप संभाल रही है, प्राण अपने आप संभाल रहा है। वो हमें नहीं दिया, क्योंकि पता है कि व्यक्ति बड़ा आलसी है, वो तो भूल जाएगा सांस लेना है या नहीं लेना। जो हो रहा है बस उसको अनुभव तो कर सकते हैं ना। य- यदि ये सारा हमें दिया होता कि आप ही चलाओ अपना सब तामझाम, जैसे घर परिवार आप चलाते हो, ऐसे शरीर को भी अपने आप चलाओ, तो बड़ा मुश्किल हो जाता, हो ही ना पाता। लेकिन जो चल रहा है उसको तो हम अनुभव कर सकते हैं, उसको तो देख सकते हैं। तो क्यों ना आते जाते श्वास को अनुभव करते रहो। आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आप मेट्रो में हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, अंदर से सांस को पकड़ कर रखना। आप देखना आपके सारे क्रियाएं कितनी स्मूथ हो रही हैं, कितनी बेहतर तरीके से हो रही हैं। आपका जेस्चर, आपका चलना, आपका मूवमेंट कितना ठहर गया है।
एक एक चीज में बहुत ही ज्यादा एकदम गहराई आ गई, क्योंकि आपने सांसों को पकड़ा है। तो जो भी आप काम करो, श्वास को पकड़ करो, ये इतनी अच्छी मीठी और प्यारी टेक्निक है। यदि इसी टेक्निक को पकड़ ले तो शरीर भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ, बुद्धि भी स्वस्थ, और हम अपने आत्म भाव में टिक जाए। तो भगवान कह रहे हैं ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। तो ये जो प्राणायाम रूपी यज्ञ है, इससे पापों का नाश होगा। तो जब हम प्राणायाम का घर्षण करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उस घर्षण से एक प्राण की अग्नि पैदा होती है। वो जो अग्नि है, प्राण अग्नि जिसको कहते हैं, वो चित्त में पड़े हुए सारे संस्कारों का नाश कर देती है। जैसे यज्ञ में कुछ भी अशुद्धि कुछ भी डालो, सब स्वाहा हो जाएगा। सब जो भी कुछ है, आहुति डालते ही स्वाहा हो जाएगा। तो जो भी अशुद्धियां हैं हमारे अंदर, सारे विकार, काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, राग है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, धीरे धीरे करते करते सब स्वाहा हो जाएंगे। प्राणायाम की अग्नि चित्त में जितने भी अभी तक के हमारे जन्म हुए हैं, उन जन्मों में जो जो कर्म हुआ, उनके जो जो फल इकट्ठा हुए, संस्कार बने, सब प्राण की अग्नि स्वाहा स्वाहा वहां पर होता चला जाएगा। यज्ञ जो है वो पूरी तरह से पापों का नाश कर देगा, चित्त की सफाई कर देगा। और जब वो चित्त की पूरी तरह से सफाई हो जाएगी, तो हम उस यज्ञ को जान जाएंगे कि वास्तविकता में यज्ञ ये है जो चित्त की सफाई करते हैं। तो इस तरह से प्राण के माध्यम से हम अपने आत्म भाव तक, क्योंकि जब चित्त ही साफ हो गया, अब क्या बचा? अब चेतना। अब प्राण सीधे चेतना से बह रहे। पहले चित्त से बह रहे थे, इसलिए वासना थी, विकार थे, इच्छा थी। अब चूंकि चित्त ही साफ हो गया, तो प्राण तो आत्मा से बहा, चित्त से होता हुआ, लेकिन चित्त में कुछ है ही नहीं। जब चित्त में कुछ है ही नहीं, तो वहां से सीधा प्राण आराम से निकल जाएगा। तो अब हम जो प्राण के माध्यम से उस आत्मा तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि चित्त की सफाई हो गई है। और यदि चित्त की सफाई ना हो, तो हर प्राण में कोई ना कोई विकार खड़ा रहता है। आगे भगवान 31वें श्लोक की बात कर रहे हैं, अध्याय 4 श्रीमद् भगवद गीता। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का सेवन करने वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, लेकिन जो यज्ञ नहीं करता, उसके लिए यह मनुष्य लोक ही सुखद नहीं है, फिर परलोक की तो बात ही क्या। भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ से बचे हुए अमृत का सेवन करने वाला सनातन ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। अब ये यज्ञ से बचा हुआ अमृत क्या है? जब हम अंदर ही यज्ञ हुआ, प्राणों से हुआ, प्राणायाम से हुआ, लगातार एक मंथन हुआ, एक आहुतियां चलती गई, रोज अभ्यास करते गए ध्यान की गहराइयों में प्राणायाम का अभ्यास, प्राणों को प्राणों में, प्राणाग्नि प्रज्वलित है और चित्त की सफाई हो रही है। जब पूरी तरह से यज्ञ पूरा हो गया, आहुति सारी खत्म, तो यज्ञ पूरा। इसलिए पूर्ण आहुति में सारी की सारी आहुतियां डाल दी जाती है। लेकिन यदि आपके पास आहुतियां हैं, सामग्री है, तो यज्ञ लंबा चल सकता है। सालों साल आप यज्ञ कर सकते हैं, लगातार अखंड दीप चल सकता है, क्योंकि आपके पास सामग्री है, आपके पास घी है। तो जब अंदर यज्ञ समाप्त हो गया, सामग्री खत्म। सामग्री क्या है? अंदर के ही चित्त के पड़े हुए संस्कार, वो सामग्री है उस यज्ञ की। तो जब वो खत्म, तो अब यज्ञ के बाद जो बचा वो अमृत है। पाप क्या था? जो चित्त में था। अमृत क्या है? अब जो साफ रह गया, शुद्ध रह गया, शुद्धतम जो मेरा स्वरूप रह गया, वो अमृत है। वो आत्म तत्व अमृत के समान है, क्योंकि वो लगातार है ही है। उसे अमृत कहा जाता है, क्योंकि उसका कभी मरण होता ही नहीं। आत्मा कभी मरती ही नहीं, इसलिए वो अमर है। उसी को अमृत कहा जाता है। अमृत का मतलब है जो मृत ना हो,
कभी मृत ही ना हो, वो अमृत। और आत्मा कभी मृत नहीं होती, इसलिए आत्मा अमृत है। ऐसा नहीं बाहर से कोई चीज है अमृत, हमने पी लिया तो ये शरीर अमर हो गया। शरीर तो मरेगा, कितने अमृत पी लो मर जाएगा ये शरीर। प्रकृति से बना है, प्रकृति में मिटना है, मिटना ही मिटना है, वो जरूरी है, क्योंकि वो काया मरणशील है। अमृत शरीर में ही है। अमृत पान का मतलब है शरीर में वो तत्व जो कभी मरता नहीं, उसको हम अनुभव करते हैं, उसको अमृत पान कहते हैं। अभी हमने शरीर को, देहाध्यास को अनुभव किया है, इसलिए वो मर जाता है। तो अमृत यज्ञ से बचा हुआ जो अमृत है, अर्थात चित्त की पूरी सफाई हो जाने के बाद जो आत्म तत्व बचा हुआ है, अब उसका पान करना है। उस भाव में अपने आप को टिकाए रखना है। सनातन ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात उस अमृत तत्व का पान करते 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 उसी भाव में टिके हुए, लगातार उस भाव में टिके हुए, बस सब कुछ कर रहे हैं। अब हम ब्रह्म भाव में टिके हैं, उस सनातन भाव में टिके हैं। खाना पीना, उठना बैठना, घूमना फिरना, कपड़े पहनना, नहाना सब होगा, लेकिन साधक जो है वो अंदर से सनातन ब्रह्म को अनुभव कर रहा होगा। सब होगा लेकिन अंदर वो भी अनुभव चल रहा होगा, क्योंकि इतना वो आनंददायी है, इतना आनंददायी है कि उससे ध्यान हटता ही नहीं। भला जो बहुत अच्छी चीज हो, कि जैसे आप कहीं घूमने गए शिमला या केदारनाथ, वहां पर जाकर देखा, वाह क्या ब्यूटी है, मन करता है यहीं पर ही घर बसा लूं, इसी सुंदरता को देखता रहूं, उससे मन हटेगा ही नहीं। यदि वहां का मौसम साथ दे तो व्यक्ति तो वहां पर रहना शुरू करते हैं, तो उससे हटेगा नहीं मन। लेकिन यदि वो सुंदरता हमारे अंतरतम में, उससे अनंत लाख गुनी सुंदरता वो आत्म तत्व की है, उस शिव की है मेरे अंदर, तो वहां से ध्यान कैसे हटाऊं, इन छोटी छोटी बाहर की चीजों में अपने मन को कैसे लेकर जाऊं, जब मेरे पास इतना आनंद है। तो लगातार फिर सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, बस उसी में ही टिका रहता है। लेकिन जो यज्ञ नहीं करता, उसके लिए यह मनुष्य लोक ही सुखद नहीं, परलोक की बात क्या। अब जो यज्ञ नहीं करता, अब भगवान ने एकदम यहां पर दूसरी बात कर दी। अब एक तो होता है यज्ञ बाहर का, एक होता है यज्ञ अंदर का। धर्म में बाहर का यज्ञ किया जाता है, अध्यात्म में अंदर का यज्ञ किया जाता है। तो जो अंदर के ये यज्ञ नहीं करता, जितनी भी साधनाएं भगवान ने यहां पर 10-12 साधनाओं का वर्णन किया, कोई भी यज्ञ नहीं कर रहा है व्यक्ति, तो ये जो लोक है, ये जो जीवन है, मनुष्य के लिए सुखद नहीं हो सकता। वो उलझेगा, वो फंसेगा, वो अटकेगा, वो रोएगा, वो बस जीवन को घिसमिट करेगा, वो बस जिएगा, घसीट घसीट के जिएगा, रोज तनाव में जिएगा, परेशान होकर जिएगा, इरिटेट होकर जिएगा, कमी में जिएगा, अभाव में जिएगा, प्रभाव में जिएगा, बस वो जी रहा है। सुबह होती है, सांझ होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, ऐसे ही बस जीवन निकल जाता है। उसके लिए कोई जीवन सुखद नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कुछ आ गया, कार नहीं थी कार आ गई, थोड़े समय के लिए सुख आ गया, चला गया। फिर वो सुख लंबे समय तक नहीं ठहरेगा, क्योंकि वो तो क्षणिक था। घर आ गया, घर था नहीं, थोड़े समय के लिए वो आनंद देगा, फिर चला गया। बाहर की चीजें थोड़े समय के लिए आनंद देगी, चली जाएंगी। लगातार सुखद की अनुभूति हमें हो नहीं सकती इस जगत में। हम बाहर की तरफ ही ध्यान दे रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं कि यदि सुख चाहिए, ये लोक, ये जो मनुष्य लोक है, इसमें सुख चाहिए तो यज्ञ करना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा अपने को। तप के ही, जैसे कोई भी धातु निखरती है, सोना निखरता है, कोयला भी जब तपता रहता है, तपता रहता है, तपता रहता है, सर्टेन डिग्री पर जाकर फिर वो कई सालों बाद हीरा बन जाता है। नहीं तो वो कोयला है, उसकी कोई कीमत नहीं। यदि हमने यज्ञ से अपने आप को तपाया नहीं तो कोई कीमत नहीं। हम दुखी हैं, परेशान हैं, हताश हैं, धन आ गया,
घर आ गया, कार आ गई, परिवार आ गया, सब आ गया, तब भी मन परेशान, हताश, निराश, उदास, बेचैन, कुछ पाना चाहता है, कुछ खोज कुछ और है, क्योंकि वो सुख वहां है नहीं। बिना यज्ञ के सुख नहीं है। कोई भी यज्ञ हो जीवन में, लेकिन वो अध्यात्म का एक आंतरिक यात्रा रूपी यज्ञ होना चाहिए। तो यदि वो यात्रा रूपी वो जो यज्ञ है वो हमने किया ही नहीं है, तो ये जीवन कभी भी सुखमय नहीं हो सकता। तो जब ये ही जीवन सुखमय नहीं हो सकता, तो परलोक की तो बात ही क्या। अब यहां पर यह लोक और परलोक, यह लोक और परलोक की बात हो रही है। ये लोक मतलब ये लोक, मतलब मनुष्य लोक, और एक परलोक, इस लोक से परे की अवस्था। यह लोक मतलब देह अध्यास वाला, मतलब इंद्रियों के जो संपर्क में आए वो यह लोक। मनुष्य लोक मतलब जो इंद्रियों के संपर्क में लोक रहे, मन के संपर्क में, ऐसे कुछ दिख रहा है, सुन रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ऐसे हो रहा है, ये मनुष्य लोक है। और एक इस इंद्रियों से परे, मन से परे, बुद्धि से परे एक और लोक है, जिसको परलोक कहा जाता है, जिसको आत्मा कहा जाता है। परलोक का मतलब मर जाने के बाद कोई लोक नहीं। मर जाने के बाद तो फिर, जैसे इस जीवन में व्यक्ति बहुत ही निराश है, हताश है, दुखी है और मर गया, तो दुखी तो साथ साथ गया, तो परलोक भी दुखी है उसका। जब ये सुखद नहीं तो वो भी, अर्थात वो परलोक नहीं है वो इसी लोक का एक्सटेंशन। परलोक का मतलब है आत्म भाव में टिकने की प्रक्रिया। जब ये लोक ही सुखद नहीं, तो आत्म भाव में टिकने की तो बात ही बहुत दूर है। यहां तो ठीक कर लो अपने को, यहां तो अपने आप को संतुष्ट आराम में ले आओ, यहां तो समता कर लो, यहां तो प्रेम कर लो। इस लोक में तो वो भाईचारे का भाव ले आओ, अहिंसा और सत्य का भाव प्रतिष्ठित कर लो अपने अंदर। जब इसी लोक में ही अपने आप को हम फिट नहीं कर पा रहे हैं, तो परलोक तो बहुत दूर की बात है। परलोक तो कभी भी व्यक्ति को मिल ही नहीं पाएगा। हाँ, एक जन्म के बाद दूसरा जीवन मिल जाएगा, वो परलोक नहीं। वो तो ये था, फिर दूसरा मिल गया, फिर तीसरा मिल गया। इसी लोक में बस हम मनुष्य लोक में ही शरीर बदलते जाते हैं, शरीर बदलते जाते हैं। जन्म लेता है शरीर, घूमता फिरता है, खाता पीता है, बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, फिर नया जन्म लेता है, फिर वही करता है, वही सिलसिला चलता रहता है। लोक यही है। परलोक का मतलब है ये जो सिलसिला चल रहा है जन्म मरण का, इस लोक से पले परे, अर्थात एक शरीर, एक ने जन्म लिया, मरा, फिर नया जन्म, फिर मरा, लेकिन बीच में एक धागा है। जैसे मोती एक धागे में पिरोए हुए हैं, तो मोती अलग अलग हैं, एक के बाद दूसरे गिनते चले जाओ आप, गिनते चले जाओ, असंख्य गिन लोगे आप, वही घूमते रहेंगे, लाखों करोड़ों अरबों आप गिनते जाओ, लेकिन धागा एक ही है। तो इस जन्म मरण के बीच में जो धागा है, जो आत्मा का धागा है, वो एक है सारा, वो परलोक है। तो जब इस लोक को हमने, जो जन्म मरण की प्रक्रिया है, यहां सुखद नहीं है, तो वहां तो उसका अनुभव हो ही नहीं सकता, उसमें तो हम टिक ही नहीं सकते। तो ये जो जीवन है, जब हमने ये सोचा कि ये मरणशील है, मरेगा, खत्म होगा, नाश होगा, तो उस परलोक का अनुभव कभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने इसको मरने वाला जान लिया। ये शरीर मरेगा, मरेगा, कौन है जो रह जाएगा? बड़े से बड़ा राजा हो, साहूकार हो, विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति हो, सब कुछ हो, शरीर जाएगा, निश्चित जाएगा। पैदा होते ही तय हो गया, जाएगा, बनते ही तय हो गया, खत्म होगा। ये शरीर जाएगा, इसको बचाया नहीं जा सकता, कुछ भी करके बचाया नहीं जा सकता। लेकिन एक ऐसा है जो नहीं जाएगा, जो रहेगा, जो कुछ भी करके खत्म किया नहीं जा सकता। यहां पर दो चीजें साथ साथ चलती हैं, ये लोक, मनुष्य लोक और परलोक। अर्थात ये जो शरीर है, ये जो मरेगा, लेकिन एक परलोक है, एक आत्मा का लोक है, ये ईश्वर सृष्टि है। हम यदि जीवन को
इस बाहर के मनुष्य लोक में जी जाते हैं तो हम मरते हैं, हम जन्म लेते हैं, हम मर जाते हैं। लेकिन यदि हम उस परलोक में, उस आत्म भाव में आ गए, तो हमारा जन्म नहीं है, तो हमारी मृत्यु भी नहीं। तो इस तरह से फिर परलोक की तो बात ही क्या, वो तो भूल जाओ, आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। पहले यहां तो ठीक कर लो, घर ही ठीक नहीं है, घर में ही कलह है, और हम कहें कि हम तो सन्यासी होकर आत्म भाव में टिक जाएंगे, वो नहीं होगा। पहला स्टेप है, हवाई जहाज जब उड़ता है तो पहले हवाई पट्टी तो सही हो, तैयार हो, टूटी फूटी ना हो, नहीं तो हवाई जहाज तो वहीं गिर जाएगा। तो पहले प्रकृति की तो संभाल कर लो, प्रकृति को तो ठीक कर लो, उसके बाद उस आत्म तत्व तक हम पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से आज ये 31वां श्लोक पूरा हुआ। अभी समय है आपके प्रश्नों का, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। जी। हम्म। तो प्रश्न पूछ रहे हैं अनमोल जी कि ये जो आपने बताया श्वास को लगातार ध्यान रखना है, ये तो ध्यान रह ही नहीं पाएगा। जिसमें आपकी रुचि जग जाएगी वो चीज हो जाएगी, कैसे नहीं रह पाएगा। एक लड़का लड़की का रिश्ता होता है, शादी होने वाली है, दोनों काम करते हैं, दोनों के अंदर उसका ध्यान, लड़की के अंदर लड़के का ध्यान, लड़के के अंदर लड़की का ध्यान रहता है या नहीं रहता? रहता ही है ना। आपको 5 दिन बाद में घूमने के लिए स्विट्जरलैंड जाना है, तो आप यहाँ सारे काम निपटाते रहोगे, ध्यान तो स्विट्जरलैंड में लगा रहेगा। वहां जाएंगे, वहां वादियां देखेंगे, वहां का दृश्य देखेंगे, वहां के नजारे देखेंगे, बहुत दूर दूर तक पहाड़ियां हैं, क्या ग्रीनरी है, क्या वहां पर पशुपालन है, रहता है ना मन में। आप काम यहाँ कर रहे हैं, ध्यान वहां जगा हुआ है। सांझ को पार्टी है बहुत अच्छी, ध्यान तो वहीं रहेगा। 5 महीने बाद घर में शादी है, तैयारियां शुरू हो जाती है, ध्यान तो उस शादी में ही है। लगातार ध्यान रखा जा सकता है यदि रुचि जग जाए। ऐसे ही यदि रुचि जग जाए तो अपने ध्यान को श्वासों पर रखा जा सकता है। इतनी सरल तरीका है अपने आप को जान लेने का, इससे सरल क्या हो सकता है कि जो श्वास आ रहा है जा रहा है बस उसी को ही देखो। हाँ, शुरू शुरू में कठिनाई होगी, शुरू शुरू में तो जब तक ध्यान है तब तक ही बस श्वास को देख पाएंगे, नहीं तो ध्यान हटा नहीं कि हम तो श्वास गया, श्वास चल रहा है, ध्यान चला गया। फिर ले आओ ध्यान को, फिर चला जाएगा, फिर ले आओ, फिर चला जाएगा। आप लाते रहो, वो जाता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि आपका ध्यान मजबूत होता चला जाएगा। लंबे समय तक आपका ध्यान सांसों पर टिकना शुरू हो जाएगा। जब लंबे समय तक ध्यान सांसों पर टिकना शुरू हो जाए तो समझो कि ये जो अभ्यास है, ये जो यज्ञ है, ये शुरू हो गया है। और जब जब आपका ध्यान, जैसे आप फोन पे बात कर रहे हैं, मान लो अब बात तो चल रही है ना, आप सांस को फील करते जाओ, अपने सांस को फील करो। इतना गहरे आप उतर जाओगे कि सामने वाला जो फोन पर है उसके भी सांस को फील कर पाओगे, क्योंकि इतने सूक्ष्म स्तर पर आप चले गए। तो प्राणों के माध्यम से हम बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर जा सकते हैं। बस थोड़ा सा प्रयास चाहिए, अभ्यास चाहिए, हमारे अंदर की वो रुचि चाहिए। रुचि जग गई तो बात बन गई। जी। हाँ, कह रहे हैं कि हम तो प्राणायाम का अभ्यास बहुत लंबे समय तक करते आ रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं कि ये प्राण आत्मा से बहता है। असलियत में जीवन किस पे टिका है? प्राण पर। कहते हैं ना, मर गया, कौन मरा और कौन गया? शरीर मरा, मरना ही था, मरेगा ही मरेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि शरीर ना मरे। आप कितना बचा लो, कितना ढाक लो, कितना कह दो मुझे मरने की खबर ना देना, कितना मुर्दे को आप दूर कर लो अपने से, अपने घर कोई कोई डेड बॉडी जा रही है तो कितना आप मुंह मोड़ लो, शमशान घाट को कितना आप दूर बना दो गांव से, कितना भी आप उस से दूरी बनाने की कोशिश करो, सब उसी ओर जा रहे हैं। सबकी यात्रा मृत्यु की तरफ ही तो है। जब यात्रा ही मृत्यु की तरफ है, इस जो शरीर है, तो क्यों ना वो जो जीवन है, वो जो जीवन है उसको हम पकड़े। और जीवन चल कैसे रहा है? प्राण से चल रहा है। तो प्राण से शरीर चल रहा है, तो वो प्राण कहां से बह रहा है?
वो प्राण जो है वो शिव से बह रहा है, आत्मा से बह रहा है। वो प्रकृति और पुरुष के बीच का एक सेतु है, एक डोर है। तो जब हम उस प्राण को साधने लगेंगे तो शरीर की बीमारी तो ठीक हो जाएगी। हम प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, सूर्य वेदी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, शीतली, शीतकारी, हम प्राणायाम करेंगे तो शरीर फिट हो जाएगा। क्योंकि हमने शरीर के लिए किया था तो शरीर फिट हो गया। आप मन के लिए करें तो मन फिट होगा, बुद्धि के लिए करें तो बुद्धि और कुशाग्र हो जाएगी। लेकिन वही प्राणायाम यदि आप उस आत्म भाव में टिक जाने के लिए करें तो आप आत्म भाव में टिक जाएं। तो आप उसी प्राणायाम के माध्यम से सूक्ष्म स्तर पर अपने स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं। यदि आपको उस बात का पता हो, उस विधि का पता हो, उस टेक्निक को आप समझते हो कि कैसे मैं अपने उस प्राण के माध्यम से वहां तक पहुंच सकता हूं। ऐसे ही होता है ना कि जैसे हम किसी शहर गए और वहां पर हम अपने आप ही घूम फिर आए और बाद में आके किसी दोस्त ने कहा, अरे वो देखा था वहां पर? नहीं, वो तो देखा नहीं। अरे शहर गए इतनी दूर घूम के भी यार, वो चीज तो बड़ी महत्वपूर्ण थी, वो तो देखा ही नहीं तुमने। तो हम शहर गए, घूम के आए, लेकिन सब कुछ नहीं किया। ऐसे ही हमने प्राणायाम तो किया, लेकिन वो जो आत्मा तक उसकी गति हो सकती थी वो तो किया ही नहीं। तो ऐसे ही है कि आगरा गए और ताजमहल देखा ही नहीं, बाकी और छोटी छोटी चीजें देख कर आ गए। तो प्राणायाम तो किया लेकिन हमने शरीर के लिए कर लिया, तो फिर जो आत्मा है, वो जो स्वरूप की स्थिति है, वो तो कहीं रह ही गई। वास्तविकता में प्राणायाम तो कहीं हुआ ही नहीं। वो तो प्राणों के आने जाने की क्रिया को हमने थोड़ा सा ध्यान दे दिया। तो जब आप ध्यान पूर्वक अपने आप को अपने प्राण में टिकाएंगे और उसकी सूक्ष्मता का अनुभव करना शुरू करेंगे, तो वही सूक्ष्मता आपको आत्मा तक ले जाएगी। जी। हम्म। तो स्वाति जी पूछ रहे हैं कि इंद्रियों का सुख तो बड़ा मुश्किल है कि वो हट जाए। हाँ, मुश्किल है, क्योंकि मजे तो लिए हैं हमने। आंख से अच्छा देखा, कान से अच्छा सुना, जीभ से बहुत खाया पिया, खूब किया, और वहां पे मजा आने लगा, कंफर्ट जोन हो गया, वही अच्छा दिखने लगा। वहां रहेंगे तो वही अच्छा है। हम जहां खड़े होते हैं वही अच्छा लगने लगता है। लेकिन क्या वो इंद्रियों का सुख हमेशा रहता है? क्या आता जाता है? क्या दुख नहीं आता? क्या कष्ट वहां नहीं आ रहे हैं? क्या जो आप चाहते हैं सब कुछ पूरा हो रहा है? क्या इंद्रियां हमेशा आपको सुबह से लेकर रात तक खुश कर रही हैं? करेंगी, थोड़े समय के लिए, लगातार नहीं कर सकती। अध्यात्म है कि जैसे थोड़े समय के लिए कोई स्वादिष्ट भोजन हो, वो बहुत ही प्रिय लगता है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए लगेगा। आपको यदि रसगुल्ला प्रिय है और आपको कहा जाए भैया अब आपको रसगुल्ला ही मिलेगा, सुबह से लेकर रात तक, ब्रेकफास्ट हो तो रसगुल्ला, लंच हो तो रसगुल्ला, शाम की चाय के साथ रसगुल्ला, डिनर के साथ रसगुल्ला, डिनर के बाद डेजर्ट में रसगुल्ला, सोते हुए रसगुल्ला, सुबह उठे तो रसगुल्ला, और रसगुल्ला ही खाना है। क्या अब वो रसगुल्ला आपको आनंद देगा? नहीं देगा। आप वहां से विरक्ति कर लेंगे, अपने आप को वहां से हटा लेंगे, क्योंकि वो कुछ समय के लिए आपको आनंद दे सकता है। इंद्रियों का जो विषय है वो कुछ समय के लिए तो आनंद दे सकता है, लेकिन वो लंबे समय तक आनंद नहीं दे सकता। जैसे क्रोध भी है, हम कुछ ही समय कर सकते हैं, काम वासना में कुछ ही समय जा सकते हैं, लोभ कुछ समय कर सकते हैं, मोह में कुछ समय रह सकते हैं, लगातार नहीं रह सकते हैं। ये इंद्रियों और मन के स्थिति पर हम लगातार नहीं रह सकते, क्योंकि ये क्षणिक है सब। लेकिन कोई एक ऐसी चीज है जिसमें लगातार रहा जा सकता है, वो असीम सुख है। इंद्रियों का सुख क्षणिक है, आएगा जाएगा, लेकिन एक अक्षय सुख है जो हमारे अंतरतम में बह रहा है। अभी हमने इसका मजा लिया, लेकिन जब आप उसका मजा लेंगे तो बात ही कुछ और होगी, उसका आनंद ही कुछ और होगा, उसकी फलक ही कुछ और होगी। जैसे आप एक छोटे से ढाबे में जाएं, वहां देखें, फिर आप थोड़े से एक होटल में पहुंचे, वहां की चकाचौंध देखें, एक बड़े होटल में जाएं, थोड़ा वहां चकाचौंध देखें, 3 स्टार होटल में जाएं,
वहां की चकाचौंध बेटर होती जाएगी। 5 स्टार में जाएं, वहां चकाचौंध। 7 स्टार दुबई पहुंचे, बेस्ट होटल, वहां पर जाकर देखा, वाह क्या होटल है। तो जैसे जैसे आप उच्च स्तर पर जाते चले जाएंगे, वहां का जो दृश्य है, जो अनुभव है, वो और बेहतर होता चला जाएगा। कूप मंडूक कहता है कुएं का मेंढक कि यही जलाशय बड़ा है, लेकिन जब उसे लाकर थोड़े बड़े जलाशय में छोड़ा जाता है, अरे ऐसा भी हो सकता है। फिर समुद्र में छोड़ा जाए तो कहेगा पानी ही पानी है तो सारे में। तो ऐसे ही इंद्रियों का सुख छोटे स्तर पर अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे और आत्मिक सुख आता चला जाता है, वो इंद्रियों का सुख लगता है तो बहुत छोटा था, वो तो बहुत बोना था, मैं कहाँ फंसा था, कहाँ अटका था, इस सुख के मुकाबले तो ये सुख, वो जो सुख था वो बड़ा ही अनमोल है। ये सुख तो आने जाने वाला है, कभी आया कभी चला गया। और वो जो सुख है इंद्रियों का, वो हमारी ऊर्जा को खा जाएगा, एनर्जी को खा जाएगा, समय को खा जाएगा, जीवन को खा जाएगा, मौत की तरफ ले जाएगा, बीमारियां कर देगा। इंद्रियों का सुख जब अति में जाए तो बीमारियां पैदा होती, लेकिन जो आत्मिक सुख है, जब उसमें जाएंगे तो उससे अमृतता पैदा होती है, अमृत तत्व पैदा होता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि इंद्रियों के सुख से उठने की कोशिश करें। और जो यहाँ पर हमने पिछली बार भी चर्चा की कि किस तरह से यज्ञ, साधनाएं, विधियों का वर्णन, टेक्निक्स का वर्णन किया जा रहा है, कोई एक टेक्निक पकड़ो और चल पड़ो उस पर, चलते जाओ चलते जाओ। देखो आपको एक असीम आनंद की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाएगी। जी हाँ, हाँ, जीव के दो काम हैं। पहली बात हमने बताई थी कि पहला काम है स्वाद, भोजन करना, और दूसरा काम है बोलना। अब हम जब उल्टा सीधा भोजन करते हैं तो शरीर बीमार हो जाएगा, अच्छा भोजन करेंगे शरीर स्वस्थ हो जाएगा। जीभ से अच्छा भोजन हमें करना होगा शरीर को फिट करने के लिए। अब उल्टा सीधा बोलेंगे तो मन बीमार हो जाएगा, और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, संतुलित तरीके से आप शब्द देंगे तो मन स्वस्थ हो जाएगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। मीठे बोल, प्रेम के बोल आपको भी आनंद देते हैं और दूसरे वाले को भी आनंद देते हैं। आपका भी मन सुकून में रहता है और दूसरे वाले का भी। आप क्रोध में बोलें, चिड़चिड़ेपन में, निंदा में, अहंकार में बोलें, तो आप भी हिलेंगे, वो भी हिलेगा। तो क्या हो रहा है कि हमारे शब्द हमारे मन को हिला देंगे और हमारा भोजन हमारे तन को हिला देगा। जीव के दो काम हैं, खाना और बोलना। दोनों को ध्यान दो। जीभ को यदि कंट्रोल कर लें तो काफी हद तक तन और मन हमारा स्वस्थ रह सकता है। घर के सारे झगड़े, बाहर के सारे झगड़े हमारे जीभ पर जो जो हमने बोला था उस पर टिके हुए हैं। जुबान पर जो बोला है शब्द उस पर टिके हुए हैं। इसलिए अच्छा बोले और फिर अच्छा खाएं, शरीर फिट रहेगा। तो दोनों को ध्यान दो, ध्यान दो जब जीभ से खा रहे हो उसको, ध्यान दो जब जीभ से बोल रहे हो। एक जीभ से अंदर की तरफ लेकर जा रहे हैं, एक जीभ से बाहर की तरफ लेकर आ रहे हैं। तो जो अंदर लेकर जा रहे हैं वो भी बहुत अच्छा हो, और जो बाहर लेकर आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छा हो। तो यदि दोनों को ध्यान दे दिया गया तो तन भी फिट है, मन भी फिट है। तो ये बहुत अच्छी एक अनूठी साधना हो सकती है। चलो हमने केवल इतना ही ध्यान दिया कि ऐसा कोई भोजन नहीं करेंगे जो शरीर बीमार होगा, ऐसा कोई शब्द नहीं बोलेंगे जिससे मन बीमार होगा। तो एक साधना हो गई और हम शरीर से स्वस्थ हो गए, मन से स्वस्थ हो गए। एक यज्ञ हो रहा है और स्वस्थ तन और मन आत्मा तक बहुत ही शीघ्रता से हमको पहुंचा देगा। तो आगे के श्लोक फिर हम अब परसों मिलेंगे, शुक्रवार को, और वहां पर आगे के श्लोकों की चर्चा करेंगे शुक्रवार सुबह 8 बजे। और जैसे आज हमने 31 श्लोक तक अध्याय 4 की चर्चा की, इसके बाद में 32वां श्लोक होगा और जिसकी और गहनता से बारीकियों का वर्णन हम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम।